हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। आज हम लोग जैसे कि आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट टूरिंग ऑफिसर हॉस्टल कोलकाता, यहाँ से निकल पड़े हैं रायपुर के लिए। टोटल डिस्टेंस लगभग 870 किलोमीटर का है। एज पर गूगल मैप 17 आवर्स लगने चाहिए। जल्दी निकलना था, लगभग 6:50 हो चुके हैं। देखता रहूँगा मैं, आगे आगे सफ़र में बताता रहूँगा कहाँ से किस किस रूट से जा रहे हैं। चलिए। So guys, we are crossing Vidyasagar Setu in Kolkata. सो फाइनली कोलकाता की लोकल रास्तों से निकल के हम नेशनल हाईवे 16 पे पहुंच चुके हैं। चलो, तो सुबह जैसे कि मैंने कहा था जल्दी निकल पड़े थे, तो सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट रास्ते मिलता है क्या देखते हैं। और फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ओके टाइप ब्रेकफास्ट था और हम लोग निकल पड़े हमारे अगले सफ़र पे। अगला सफ़र हमारा मैक्सिमम टाइम रहेगा नेशनल हाईवे 16 पे। सरीखाली, पलारा, बेंगनम, नौपल्ला, कोलाघाट और खड़गपुर तक हम उसी रोड पे चलेंगे। चलो, तो फिर पहले हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी कार का भी ब्रेकफास्ट करा देते हैं। टंकी फुल कर देते सबसे पहले। आज का हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। इस साइन बोर्ड के हिसाब से तो रायपुर अभी भी 717 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत लंबा सफ़र है ये। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, जब मैं सिलीगुड़ी से कोलकाता की तरफ निकल पड़ा था, तब भी जब से वेस्ट बंगाल में मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया तो ये हर 4-5 किलोमीटर पे इतने बैरिकेड नेशनल हाईवे पे लगा रखे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। होप कि ये बाकी लोगों के सेफ्टी के लिए है, पर नेशनल हाईवे पे इस तरह से 4-5 किलोमीटर पे बैरिकेड लगाने से बहुत स्पीड में दिक्कत आती है। ये देखिए, बहुत जगह पे दिक्कत हो रही है इसी वजह से। Still, Raipur is 662 km away from here. खड़गपुर के बाद नेशनल हाईवे 16 को छोड़ के हम लोग नेशनल हाईवे 49 पे एंटर करेंगे। उसके बाद बहरागोरा, ये उड़ीसा में एंट्री होती है ये। उसके बाद हम मैक्सिमम सफ़र उड़ीसा में करेंगे, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। तो बहरागोरा, बिसोई तक हम लोग नेशनल हाईवे 49 पे ट्रैवल करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे एशियन हाईवे 46 पे। जैसे हमने नेशनल हाईवे 49 पे एंट्री की और उड़ीसा में एंटर हो गए। मैक्सिमम रोड इस तरह से जंगलों से जा रहा है। कितनी खूबसूरती है इस रोड में, देखिए कितना मस्त लग रहा है दोनों तरफ की हरियाली देख के।
सो रास्ता तो बहुत अच्छा है, इसलिए ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पर लंच का टाइम हो चुका है, तो आज हम लंच करेंगे कुछ अलग जगह पे। आइए मैं दिखाता हूँ हमने लंच कहाँ पे और कैसी लोकेशन पे किया। ये भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था और लंबी ट्रिप में इस टाइप के एक्सपीरियंस करने चाहिए। इस बाइक वाले को देखिए, इसके बैग्स में क्या क्या सामान है आपको मैं दिखाता हूँ। इसको देख के आपको होप्स हो कि अगर किसी ने बचपन में ये चीज़ें देखी होगी तो बहुत कुछ याद आ रहा होगा। मुझे भी बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है इन चीज़ों से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। ये देखिए, रास्ते में हम लोग लंच करने के लिए रुके थे। पूरा देसी स्टाइल का खाना, पेड़ के नीचे बैठ के आराम से इतना खूबसूरती से खाना खाना, बहुत मज़ा आया। आपको दिखाता हूँ मैंने खाना कहाँ पे खाया। इस जंगलों में बीच रास्ते में छोटी सी झोपड़ी जैसे होटल में खाने का कुछ मज़ा ही अलग था। सही में एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। चलो तो फिर चलते हैं अगले सफ़र पे। अभी बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, पर रास्ता देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत ये रास्ता है। ये उड़ीसा से रायपुर का इतना लंबा सफ़र है, इतना लंबा डिस्टेंस है, पर रोड इतने खूबसूरत है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने में। इसीलिए मैंने आज इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यही सोच के मैं ट्रैवल करने निकल पड़ा हूँ। होप्स हो कि रात में जल्द से जल्द पहुँचूँ, पर सफ़र सेफ रहे और आराम से रहे। पर रास्ता इतना खूबसूरत होने पे मुझे लगता कोई दिक्कत आने वाली है। लो, किंजौर ख़त्म हो गया। अब हम एशियन हाईवे 46 को छोड़ के फिर एक बार नेशनल हाईवे 49 पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग पल्लाहारा, देवगढ़, जमानकीरा, यहाँ तक हम नेशनल हाईवे 49 पे ही ट्रैवल करेंगे। उसके बाद फिर एक बार हम नेशनल हाईवे 46 पे एंटर करेंगे। जून का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत टॉप पे है और इस टाइम पे रास्ते में किनारे में अगर इस तरह से पके हुए आम मिले तो क्यों ना रुका जाए। हम लोग भी रुके, बहुत सारे आम खरीदे और भी चीज़ें खरीदी और निकल पड़े फिर आगे के सफ़र पे। गाइज, मैं अपने यूट्यूब चैनल में इंडिया में बहुत सारी जगह पे हॉलीडे होम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, PSU, MP, MLA के लिए बहुत ही कम रिजनेबल रेट्स में एकोमोडेशन अवेलेबल करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे व्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ। आप प्लीज़ आइए, चेकआउट कीजिए। इसके बारे में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वारीज़ हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। हमारी कार का एक नया रिकॉर्ड।
1,00,000 किलोमीटर कवर कर लिया हमारी कार ने सक्सेसफुली। 2013 में परचेस की हुई कार ने 2022 में 1,00,000 किलोमीटर कवर कर लिया है। और ये टोटल डिस्टेंस मैं बस ओनली घूमने के लिए ही कवर कर चुका हूँ। लेह लद्दाख से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, पुणे से लेके, गोवा से लेके और बहुत सारी जगह पे मैं इस कार को लेके गया था। बहुत सारी यादें इस कार ने मुझे अपनी लाइफ में दी रखी है। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत यादें मुझे प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल में ये नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इस सीरीज़ को आप पूरा चेकआउट कीजिए। इस सीरीज़ में आपको कोई भी डाउट हो, कहाँ पे किस तरह से होटल मिलेंगे, किस टाइम पे कहाँ पे जाना सही है, किस टाइम पे कहाँ पे जाना सही नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हो। जवाब आपको जल्द से जल्द मिलेगा और सही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस ट्रिप के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट हो लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी ट्रिप मैं कवर कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके चेकआउट कर सकते हो। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। लगभग 8:30 हो चुके हैं, अभी भी 130 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। चलो अब भूख लगने लगी है, सबसे पहले डिनर कर लेते हैं किसी ढाबे में रुक के, उसके बाद फिर चल पड़ेंगे बचे हुए सफ़र पे। डिनर के बाद इस तरह से अगर पान मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। कोलकाता से सुबह 8 बजे स्टार्ट करके रायपुर लगभग मिडनाइट 12 o'clock के आसपास मैं घर पहुंच चुका था। सफ़र बहुत लंबा था पर रोड इतने खूबसूरत थे कि थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब कि आप एक दिन में डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। चलो गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ट्रिप पे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। इस 21 दिन के सफ़र में हम लोगों ने 5,745 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये जो मैं मीटर पे दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो। 21 days ऑफ ट्रिप, ये काम भी करना पड़ता है।